नमस्कार। अक्टूबर के बाद फिर से एस्ट्रो गीता में आपका स्वागत है। एक ग्रह विशेष की अंतर्दिशा के कारण मैं मीडिया से दूर रहा। इस दौरान क्लासेस चलती रहीं, कंसल्टेशन चलता रहा, बट यूट्यूब और फेसबुक से हम लोग दूर रहे। ये किसी अंतर्दिशा के कारण हुआ। अब हम लोग एक नई सीरीज चालू करना चाहते हैं। इसके पीछे का कारण भी मैं बताना चाहूँगा कि जब इस दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाया गया तो उनको भाव क्या हैं, ग्रह क्या हैं, उन सब के बारे में अलग अलग बताया। पर जब किसी एक व्यक्ति विशेष की कुंडली सामने आई तो स्टूडेंट्स को उसको बेसिक किस तरीके से लगन अपने आप में एक जातक का स्वभाव कैसा दिखाएगी, जो भाव के स्वामी ग्रह हैं वो किस प्रकार से जातक के लिए एक कैटलिस्ट का काम करेंगे या एक स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे, इसमें उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आई। तो इस वीडियो और इस सीरीज का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी लोग ज्योतिष में जरा भी जानकारी रखते हैं, जो अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, जो नए रूप से ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, उनको अगर कोई एक लगन मिलती है या अपनी ही लगन लेते हैं तो वो लगन उनको जिंदगी के किन किन चीज़ों पे केंद्रित करेगी, कहाँ कहाँ पर उनको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, या किसी उनके परिवार में, उनके फ्रेंड सर्किल में या कोई भी उनसे अपना कुंडली दिखाने आते हैं तो कुंडली देखते ही आप जातक के स्वभाव को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में कोशिश की गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष लगन से। मेष राशि लगन कुंडली की पहली राशि है। इसको मेष लगन के नाम से भी आप कह सकते हैं। मेष राशि में ऊर्जा की मात्रा ज्यादा होती है, शक्ति का पहला पड़ाव है और इसमें एक असमंजस की प्रवृत्ति रहती है। वो कैसी कि उसमें अपनी शक्ति का ज्ञान होता है पर सब कुछ पाने का ज्ञान भी, यानी अपनी सामर्थ्य उसको पता है पर वो सब कुछ पाना चाहता है। और ये आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं पा सकता, तो एक असमंजस की प्रवृत्ति उसके अंदर रहती है। प्रकृति में सकारात्मक शक्ति अग्नि के रूप होती है पर सूर्य के बिना यह अधूरी है। सूर्य अनुशासन के प्रतीक हैं। आपने देखा होगा कि अंग्रेजी का कैलेंडर और हिंदी का कैलेंडर दोनों सूर्य से चलते हैं, तो सूर्य को ज्योतिष में अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। प्रत्येक मेष जात प्रत्येक प्रत्येक मेष लगन में प्रत्येक मेष लगन में जातक का जो तत्व होता है वो अग्नि तत्व होता है। अतः मेष लगन वाले ऊर्जा से भरपूर होते हैं। उनका मस्तिष्क हमेशा कार्यरत होता है, कुछ ना कुछ काम में लगा होता है। उनका काम करने का तरीका जल्दी वाला होता है, इसलिए सारे काम पूर्ण भी नहीं होते हैं और उनको एक साथ कई काम को लेने की और करने की क्षमता होती है। मेष लगन वालों के जातक, उनकी कुंडली में जो भी ग्रह देखते हैं वो कितने भी शुभ और फलदायक क्यों ना हो, उनका जीवन सर्वदा दो स्तर पर रहता है। बाह्य रूप में निडरता, साहस और पराक्रम होता है जो लोगों को दिखाई देता है, पर अपने आंतरिक जीवन में वो सर्वदा अकेले होते हैं। घड़ी के पेंडुलम की तरीके से दैवी और भौतिकता के झूले पे झूलने की उनकी स्थिति होती है। मेष एक क्रूर राशि है, पुरुष राशि है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेष उग्र, निर्मम, निष्ठुर, निश्चित, विचारपूर्ण और दृढ़ हो सकता है। इसे कठिनाइयां रोक नहीं सकती। मेष लगन में जन्मे हुए जातक सामाजिक रीतियों का बहुत ध्यान नहीं देते और कुछ नया समाज को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। आइए अब ये देखते हैं कि इस कुंडली में पहले भाव से लेके 12 भाव तक
जो ग्रह हैं वो किस प्रकार से मेष लग्न को सहयोग देते हैं। मेष राशि का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है, जो पहले और 8वें ग्रह का मालिक है। तो जातक या तो ऊंचाई की तरफ जाता है या फिर पाताल की ओर। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये सिर्फ बेसिक जो लगन कुंडली है उसके ऊपर कह रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार के ग्रह नहीं बैठाए गए। ग्रहों के कारण जो अच्छाई या बुराई, सफलता या असफलता जातक को जिंदगी में मिलेगी, उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। मंगल राशि होने के कारण, मंगल ग्रह होने के कारण, माफ करिएगा, उग्रता इनकी पहचान है। एनर्जी से भरपूर होते हैं मंगल। राशि चिन्ह इनका मेढ़ है, जो कि एक दिशा का भान कराता है। आपने देखा होगा कि भेड़ें, एक भेड़ एक तरफ जाती है तो सारी भेड़ उधर ही जाएंगी। अगर बीच में कोई गड्ढा पड़ रहा है, नाला पड़ रहा है, तो वो ये ध्यान नहीं देंगे कि उनकी जिंदगी का क्या होगा, पर वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसी प्रकार मेढ़ जो प्रतीक चिन्ह है मेष राशि का, वो भी यही दिखाता है कि जो जातक है वो किसी एक दिशा में चलता जाएगा। दूसरी बात आपने मेढ़ में देखी होगी, उसको जब भी चारा दीजिए तो वो खाने को तैयार होती है। मेढ़ और बकरी एक ही प्रजाति के जानवर हैं, वो कभी भी मुंह बंद नहीं करते। तो ये भी बात बताता है कि मेष लगन का जातक कभी भी संतुष्ट ना होने वाला इंसान है। अब आते हैं दूसरे भाव पे। दूसरे भाव का जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है, ये दूसरा भाव है, इसका मालिक शुक्र है, और इसी के साथ शुक्र 7वें भाव का भी मालिक है। तो दूसरा और 7वां भाव ज्योतिष में कुंडली के अंदर मारक भाव कहलाते हैं। इसके कारण शुक्र यहाँ पर अकारक हो जाता है, और शुक्र एक जो शुभ ग्रह है वो यहाँ पर अपनी शुभता नहीं देता है। और 7वें भाव का मारक होने के कारण, और शुक्र जो शादी का, वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, वो यहाँ पर मारक स्थिति में होने के कारण मेष लग्न के जातकों को आमतौर पर साधारणतः शादी का सुख थोड़ा कम मिलता है। अब हम चलते हैं तीसरे भाव की तरफ। तीसरा भाव बुध इसका मालिक है, इसी के साथ बुध 6ठे भाव का भी मालिक है। ये दोनों भी कुंडली में खराब भाव माने जाते हैं। इसके कारण बुध जो बुद्धिमानी का, मस्तिष्क का, दिमाग का प्रतीक है, यहाँ पर अकारक हो जाता है। अकारक होने के कारण मेष लग्न में बुध जातक को लोकप्रियता और सम्मान नहीं दिला पाता। अतः मेष लग्न के जातक हो सकता है कि मार्गदर्शक बने, नेता बने, पर वो समाज में लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। अगला भाव जो है वो चौथा भाव कहलाता है, जहां पर चंद्र लिखा हुआ है। ये सुख का भाव है, ये माँ का भाव है, ये चंद्रमा का अपना भाव है। चंद्रमा यहाँ पर कारक होते हैं। एकमात्र भाव मेष लगन में जहां पर जातक राहत महसूस करता है वो ये चौथा भाव है। यहाँ पर माँ का भाव होने के कारण मौलिकता बनी रहती है, शिक्षा अच्छी होने की गुंजाइश होती है। पर चंद्रमा मन का कारक है, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में एक राशि को बदलता है। सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह जो है वो चंद्रमा है ज्योतिष क्षेत्र में। तो इसकी चपलता के कारण, जो चलायमान मन है, उसके कारण मंगल की जो ऊर्जा है वो दिशाहीन बनती है। तो चंद्रमा भी यहाँ पर बहुत सहयोग नहीं देता है। अब जब ये बातें मैं कह रहा हूं तो मेष लगन के जातक जो भी सुन रहे हो वो इससे निराश ना हो, क्योंकि इसके ऊपर जब ग्रह बैठाए जाएंगे तो बहुत से भाव, बहुत से फल बदलेंगे, पर मूल स्वभाव और जो मूल कर्म है वो ऐसे ही रहेंगे। अब इसके बाद हम 5वें भाव पर चलते हैं। 5वां भाव में सूर्य है, सूर्य यहाँ का मालिक है। सूर्य पंचम भाव का मालिक है, ग्रहों का राजा सूर्य को कहते हैं। सूर्य और मंगल में मित्रता है, पर सूर्य में शुष्कपन है। सूर्य एक क्रूर शुभ ग्रह है, क्रूर है पर शुभ ग्रह है, पर ये कठोर हैं। इसके कारण 5वां भाव जो प्रेम का भाव है या इमोशंस का भाव है, यहाँ पर मेष लग्न के जातकों को अनुभूतियां कम होती हैं।
पर इसकी भरपाई संतान के रूप में होती है, संतानें अच्छी निकलती हैं, संतान सुख भी अच्छा होता है। अब हम चलते हैं 9वें भाव पर। 9वां भाव का स्वामी गुरुदेव हैं। गुरु यहाँ पर 9 और 12 के मालिक हैं। जहां जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है, ये 12वां भाव है, ये 9वां भाव है। इन दोनों भाव के मालिक गुरु हैं। 9वां भाव जन्म कुंडली में बहुत ही शुभ भाव माना जाता है, भाग्य का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है, पिता का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु और मंगल आपस में मित्र भी हैं, पर मंगल की भौतिकता और गुरु का धार्मिक रुझान इस बात की ओर संकेत करता है कि मन कभी भौतिकता की तरफ भागेगा, तो फिर कभी आप धार्मिक बनने की कोशिश करेंगे। तो एक पेंडुलम जैसी स्थिति रहती है। दूसरा, गुरु यहाँ पर 12वें भाव का स्वामी, जो कि 12वां भाव खराब भाव माना जाता है, सबसे खराब भावों में से एक 12वां भाव होता है। तो यहाँ का मालिक होने के कारण गुरु भी अपनी शुभता मंगल को नहीं दे पाता है। अब हम लोग 10 और 11वें भावों की तरफ बढ़ते हैं। 10वां भाव का मालिक शनि है और 11वें भाव का मालिक भी शनि। शनि ही एक ग्रह हैं जो मंगल को जीवन का सही पाठ देते हैं। शनि एक धीरे चलने वाले ग्रह हैं। शनि न्याय के देवता हैं। शनि जो सही चीज है उसको करवाते हैं और एक जिंदगी में ठहराव लाते हैं। तो मंगल की जो ऊर्जा है वो यहाँ पर आके रुकना चालू होती है और शनि के दिशा निर्देशन में अपना कर्मठ बनाती है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि मंगल जो है वो मकर राशि, यानी इस राशि दशम भाव में, मेष लगन के मकर राशि होती है। तो मंगल को शनि की दशम मकर राशि में उच्च का माना गया, क्योंकि जो मंगल की ऊर्जा है, शनि का जो डायरेक्शन है, शनि का जो मौलिकता है, शनि का जो जुझारूपन है, वो मंगल की ऊर्जा को एक दिशा देता है। पर शनि के अपने कुछ दोष भी हैं। शनि के कारण इन मेष लगन के जातकों को राजकीय सम्मान, प्रसिद्धि या मित्रों की सहानुभूति कम होती है। मित्रों की सहानुभूति को हम देखेंगे 11वें भाव से। बड़े भाइयों का भाव भी 11वां है। तो यहाँ भी शनि होने के कारण ये मेष लगन के जातक काम तो अच्छा करेंगे, पर उसका उनको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, सहानुभूति नहीं मिलेगी। अब ये जो 11वां भाव है, ये आर्थिक लाभ का भी भाव है, आय का भाव भी, इसको आय का भाव भी कहते हैं। यहाँ से ही किसी भी व्यक्ति विशेष की इनकम देखी जाती है। तो यहाँ भी शनि है। तो एक तरफ जहाँ मंगल इतना कर्मठ है, पर शनि 11वें भाव का मालिक होने के कारण उनकी आर्थिक लाभ को एक लगाम लगाता है, एक एक रुकावट डालता है। तो मेष लगन के जातकों को आर्थिक लाभ भी कम होता है। तो मेष लगन के आपने जब 12 भाव को जैसा मैंने बताने की कोशिश की है, इनके मूलभूत लक्षणों से ये स्पष्ट होता है कि मेष लगन के जातकों का जन्म भौतिक सुख और व्यक्तिगत आनंद के लिए नहीं होता है, ये समाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आशा है कि आप लोगों को आज मेष लगन के बारे में जो जानकारी देने की कोशिश की गई है उससे कुछ आप समझे होंगे। और अगर कोई भी आपको इसमें डाउट आता है तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए हुए मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।